बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानना ये चाह रहा है कि जिस शख्स ने सारा फसाद मचाया था उसने वो लेटर यानी दोस्त मजारी ने वो लेटर लिया कहाँ से था और अब वो बंदा कहाँ पर फरार हो गया जरदारी के बाद। और इस वक्त खेल क्या चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही कि 4 मिनट की अदालती कार्रवाई यानी 4 मिनट में जो फैसला हो सकता था वो 4 दिन में भी नहीं हो पा रहा। और उसके बाद अगला लाएमल जो असल में बैक स्टेज पर चीजें चल रही हैं वो क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दोस्त मिजारी की। दोस्त मिजारी बेसिकली आसिफ अली जरदारी के लिए काम करता रहा। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आसिफ अली जरदारी का वो राइट हैंड था और इमरान खान की पार्टी में उसको शामिल करवाया गया। ये शख्स पहली मरतबा राजनपुर से इलेक्ट हुआ था और उसके बाद ये 2013 में इंडिपेंडेंट लड़ा, लेकिन इसके ताल्लुकात पीपल्स पार्टी से हमेशा से रहे और जरदारी से। जिन लोगों को इमरान खान की पार्टी में जबरदस्ती धकेला गया था, प्लांट किया गया था, और ऐसा नहीं है कि इमरान खान को पता नहीं था, इमरान खान को ऑर्डर थे कि आपने इस बंदे को पार्टी में लेना, इसको ये फलाना ओहदा देना, फलाना ओहदा देना। जिस तरह शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, इसी तरह इमरान खान के भी बहुत सारे। अब आपको क्या लगता है फिरदौस हाशी कवानी इमरान खान ने ली थी? ऑर्डर था इमरान खान को कि इसको आपने साथ रखना है। हफीज शेख क्या इमरान खान ने बुलाया था? या असद उमर को इमरान खान ने हटाया था? तो वो जितने लोग थे उनमें से एक दोस्त मिजारी भी था। इसको डिप्टी स्पीकर बनवाया गया, राजनपुर से ये इलेक्ट हुआ। अब असल में ये जो लोग होते हैं ये पावरफुल खानदान के होते हैं, पीछे चलते आ रहे हैं, ना इनकी कोई स्ट्रगल है, इनके अबाव इज्दाद करप्शन में लुथड़े हुए, और आगे चलकर ये पावरफुल कॉरिडोर से आते हैं और फिर आकर इनको प्लांट किया जाता है। अब असल में सीन कुछ इस तरह से है कि इस बंदे को फरार करवा दिया गया है। अब फरार कुछ इस तरह करवाया गया है कि जो लोग समझ रहे हैं जरदारी गया और इसको भी फरार करवा दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इसको तलब करेगी तो अचानक आपके सामने एक चीज रख दी जाएगी कुछ टाइम लेकर कि जी ये फलाना इसका बोर्डिंग पास है, या ये फलाना ये चला गया था मुल्क से बाहर, ये इसकी टिकट है, या ये फलाना ये इलाज करवाने गया, ये कुछ करवाने गया, ये कुछ नहीं करवाने गया। और इन केस अगर इनके हक में फैसला आ जाता है तो चुपके से आपको पता भी नहीं चलेगा तो ये वापिस आ जाएगा। यानी आप सोच भी नहीं सके, ऐसा लगेगा जैसे ये मुल्क के अंदर बैठा हुआ है और इधर उधर ही है और आजकल में आ गया। इन जैसों के पीछे असल में जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उन्होंने पूरा एक माहौल तैयार करके रखा था। आज हकीकत टीवी आपको एक खबर ब्रेक करने जा रहा है। अब बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। अयान अली कई दफा पाकिस्तान आ चुकी हैं, वो चली भी गई हैं। अयान अली कैसे गई थी? यकीन दहानियां। अब इस मुल्क में यही सूरत हाल होती कि लोग आ जाते हैं और आकर फिर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो आते हैं चुप करके जाते हैं, मीडिया को पता नहीं होता। मीडिया को भी वो खबरें दी जाती हैं जो मीडिया से निकलवानी होती है। देखिए, अगर आसिफ अली जरदारी या दूसरे सारे इस मुल्क के जो करता धरता है वो आपको क्यों नजर आते हैं कि उनको एनआरओ मिलता है, बाद में इनको यूज करना है। अब आसिफ जरदारी की मिसाल ले लें। ये बंदा असल में जो अब सूरत हाल पैदा हुई है, असल में जो दोस्त मिजारी है वो डरा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो अदालत के सामने जाता और इससे 2-3 क्वेश्चंस होते तो उसे वहीं पर उठ जाना था। इसका वकील वहां जवाब नहीं दे सका तो उस बंदे ने क्या खाक जवाब दे रहा है। बाकी तो बातें छोड़िए, अपने सामने खड़े हुए राजा बिशारत को ये जवाब नहीं दे सका। ये बंदा इतना नाहल है जो पीटीआई के वोट से इलेक्ट होकर आए, जिसको असल में पीटीआई में डाला गया था इमरान को ऑर्डर देकर के इसको टिकट देनी है। कहां से है ये बच्चा बच्चा जानता है। तो असल में ये वो लोग होते हैं जो इमरान खान का नजरिया होता ही नहीं है, लेकिन प्लांट किए होते हैं क्योंकि बाद में इनसे काम लेना होता है और बड़े ओहदों पर बिठाते हैं फिर इनको। यानी आपने कभी इस बंदे का नाम सुना था पहले कि पीटीआई में इसकी कोई स्ट्रगल है, इसने इमरान खान के साथ कोई धरने दिए हो, कोई काम किया हो? कहां से आते हैं ये लोग? इनको लाया जाता है कि जी आपने फलाने को लेना, ये 10 बंदे हमारे हैं, इनको इन पोजीशन पर लगाना है। यही तो इमरान खान की लड़ाई थी और इसीलिए अब इमरान खान उस कोल से बाहर निकले हैं। तो देख लें लड़ाई कहां तक पहुंच गई। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, जहां तक बात यह है लेटर की, तो 2 चीजें समझ लें। देखिए, ये जो लेटर है, लोग कहते हैं आसिफ जरदारी, जरदारी तो सिर्फ एक मोहरा है। ये जो शुजात जरदारी, ये मजारी, ये फलाने, ये सारे मोहरे होते हैं। आसिफ जरदारी को ऐसे थोड़ी एनआरओ दे दिया। उसको एनआरओ क्यों दिया? कि वो चिकट पुतली बने। बिलावल की गारंटी दी थी जरदारी को कि भैया आपका बेटा बनेगा वजीर आजम, वो बड़ी अच्छी कठपुतली है, इमरान तो काबू में नहीं आ रहा। वो अलग बात है कि वो प्लान ही सारे उलट गए हैं। अब वो प्लान सारे बह गए हैं दरिया में, अब वो तितर बितर हो गया सारा प्लान। तो आसिफ अली जरदारी असल में मोहरा हुआ करता है। पैसा पीछे एक बिजनेसमैन का चलता है जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है,
और वो भी किन का बंदा ये आप सब जानते हैं। अब आसिफ अली जरदारी, असल में जो सूरत हाल थी वो आसिफ जरदारी को भेजा गया। ये जब आप देखिए कि पहले प्लान नहीं था कोई भी ये ड्राफ्ट करने का, ये हुआ क्या, गलती कहां से हुई थी मजारी की और सारी सूरत हाल की। हुआ कुछ इस तरह कि आसिफ अली जरदारी इन सबको कहा गया था कि इस जिमनी इलेक्शन में इमरान हार जाएगा, आपकी वापस आ जाएगी हुकूमत पंजाब में, नून लीग को कहा गया, और आप फिर इमरान से लड़ते लड़ते फिर मामला आगे चलकर देखेंगे। चीजें कमजोर हो रही थी। मसला ये हुआ कि पहली मर्तबा पाकिस्तान के अंदर सारी ताकतें भी मिलकर इमरान को नहीं हरा सकी। ये पहली मर्तबा हुआ है पाकिस्तान में कि आप किसी को नहीं हरा सके, यानी जिसको हराना था उसको नहीं हरा सके। अब प्लान सारे उलट गए, फिर भी खींच खींच के इमरान खान की 4 सीटें वो ले ही गए, यानी 19 वो जीत रहे थे कंफर्म, 4 वैसी खाली। अब उस वक्त क्योंकि हंगामी मसला था तो उस वक्त एक आइडिया फ्लोट हुआ जो कि बहुत सारे जितने वकला थे बड़े बड़े चोटी के, उनसे डिस्कस नहीं हुआ। ये जो कहा जाता है जी आसिफ अली जरदारी ने खत ड्राफ्ट किया, फलाना किया, आसिफ अली जरदारी को जो हुक्म दिया गया था कि तुमने फ्रंट पर रहना है, फ्रंट पर सिर्फ तुम्हारा फेस नजर आए ताकि पता चले, आसिफ जरदारी ने थोड़ी किया, उसकी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। आसिफ जरदारी को जो चीजें भेजी गई, अब उस वक्त जो आइडिया फ्लोट हुआ था उसमें कानून को बाईपास किया गया, यानी जो कानूनी नुक्ते होते हैं आपने उसको बाईपास कर दिया कि ये हो सकता है, और फौरी तौर पर एक लेटर फलाना, यानी किसी और के घर लाहौर के अंदर ये लेटर चौधरी शुजात को पता भी नहीं, बस उसके साथ मशवरा हुआ कि आपने ये करना, उसको बल्कि ऑर्डर दिया गया कि जरदारी के थ्रू ये काम कराना, फलाना ये वो करके सारा कुछ कर। ऐसे थोड़ी आसिफ जरदारी विक्ट्री बनाकर निकलता रहा था। तो वहां से जब वो विक्ट्री बनाकर निकला तो ये आइडिया वहां फ्लोट हुआ था, और प्रॉब्लम ये हुई कि लीगल टीम ने कहा कि आसिफ जरदारी की वजह से मामला सारा खराब हुआ। वो जहां से भी ऑर्डर लेकर आए हैं कि ये अगर आपने कोई काम करना था तो हमें बताते, हम उसमें से कोई कानूनी नुक्ता निकाल कर देते। आपने पार्लिमानी लीडर, पार्टी और ये वो इन सबको उलझाकर पूरे का पूरा खेल तितर बितर कर दिया है। अदालत के अंदर आप देख रहे, अब इनको जलील होना पड़ा है, कोई जवाब नहीं। अदालत इनको सिर्फ इतना कह रही है कि हमें कोई फिक्रा दिखा दें जहां पर ये लिखा हो कि आप पार्लिमानी लीडर को बाईपास कर सकते हैं, इवन के शुजात किसी को नहीं हटा सकते। तो ये तो सूरत हाल पैदा हुई, आइडिया फ्लोट हुआ। और एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये बार बार आपको समझ आनी, चौधरी परवेज इलाही या मुनस इलाही हो या चौधरी खानदान हो, ये लोगों को समझ आती है। ये आपको वक्त बताएगा कि ये सारे एक हैं। ये आपको या तो उन्हें के मुनस इलाही को और परवेज इलाही को क्या पीटीआई में आ जाए, क्या इन लोगों ने नहीं बनाया माल या कुछ नहीं किया। ठीक है, इमरान खान पॉलिटिक्स खेले और इनके साथ ऐसी पॉलिटिक्स ही खेलनी चाहिए, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो जो आइडिया फ्लोट हुआ था वो मजारी को दिया गया था। अब मजारी को ये लग रहा है कि मुझ पर तौहीन अदालत लग सकती है, मुझे वो डर गया कि मैं कहीं पूरा मेरा कैरियर ना तबाह हो जाए, तो इसलिए मंजर आम से वो गायब है। और अगर इसके खिलाफ फैसला आता तो वो बंदा आपको नजर ही नहीं आएगा। आप वो फैसला देकर तय करेंगे कि पाकिस्तान लाना है या पाकिस्तान के अंदर से ही निकालना है या क्या करना है। ये असल में इस वक्त जो पीछे बैठकर जिन्होंने प्लान बनाया था वो इशारा करे आसिफ जरदारी और ये तमाम लोग। बस एक बात याद रखिएगा, ये मोहरे हैं, इनको एनआरओ क्यों मिलता है कि ये अच्छे बाद में कठपुतलियां बन सके। आप एनआरओ नहीं देंगे तो एनआरओ देकर आपने उनको ब्लैकमेल नहीं करना। यानी एक बंदे का केस है, अब उसको इस केस की वजह से ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनको करप्शन केसेस के ऊपर। ये असल में सूरत हाल होती है जिसको आपने समझना है, आपको बैकग्राउंड पता होनी चाहिए। जो ही कोई मामला खराब होगा तो आपको नजर आएगा बंदा बाहर है, और जो ही चीजें सेटल डाउन होगी तो 2-4-5 घंटों के अंदर ये इधर उधर ही ममालिक में होते हैं, इनको फौरी बुलाकर ये तो यहीं पर था बंदा मौजूद। ये असल में सूरत है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।